दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एवाई सॉल्यूशंस में, जहां आपको मिलेगी लोन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां, ताकि आप भविष्य में अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग को और अपनी योजनाओं को सही रूप से सुचारू रूप से जारी कर सकें। आपको अगर किसी भी लोन की आवश्यकता है, किसी भी तरह के लोन की संबंधित जानकारी करना चाहते हैं, अब आप भविष्य में किसी फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे कॉल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को निर्धारित करने के बारे में। जनरली आप लोगों ने सबने सुना होगा, पेपरों में आए दिन देखा होगा, न्यूज़ पे पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिए और उनका असर आपके लोन पर मिलने वाला है। ये रेपो रेट होता क्या है, इनका असर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैसे पड़ता है। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों को कम समय के लिए ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराती है। आसान भाषा में समझिए, जब देश के बैंक्स को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई को देते हैं। उसके अगेंस्ट में जो बैंक उन्हें जिस ब्याज दर पर पैसा देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। क्यों जरूरी है रेपो रेट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में रेपो रेट को बढ़ाकर या कम करके देश में महंगाई दर को, इन्फ्लेशन को कम करने में मदद करता है और व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, पैसे का फ्लो बना रहे। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट में कम और ज्यादा का अंतर करता रहता है। रेपो रेट घटेगा तो क्या होगा? रेपो रेट घटेगा तो देश में मिलने वाले कर्ज सस्ते होंगे, बैंक लोगों को सस्ता लोन देना शुरू कर देगा। हाउसिंग लोन, कार लोन पर मिलने वाली ईएमआई सस्ती होगी, देश में होने वाले व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? देश में मिलने वाले कर्ज महंगे हो जाएंगे, हमारी ईएमआई पर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को कर्ज महंगा मिलेगा। इससे भी लेकिन महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो रेपो रेट आपने जाना, रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है और रेपो रेट कम करने से क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई का रेपो रेट 6.5% मतलब 6.5% है, तो बैंक को अगर 1 करोड़ रुपए का लोन देगा आरबीआई तो उसका 6.5% सालाना ब्याज लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया रेपो रेट के बारे में जानकारी कि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा और रेपो रेट घटेगा तो क्या होगा। अब हम जानते हैं कि रेपो रेट बढ़ने और घटने से किन किन तरह के लोन्स की ईएमआई पर असर पड़ता है। अगर आपका होम लोन रेपो लिंक लैंडिंग रेट पर आधारित है तो फिर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपकी ईएमआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर रेपो रेट घटेगा तो आपकी ईएमआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। कुछ पर्सनल लोन भी रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं, जिनके हिसाब से उनकी ईएमआई पर फर्क पड़ता है, बट जनरली काफ़ी सारे पर्सनल लोन जो होते हैं वो फिक्स रेट पर होते हैं, जिससे आपकी ईएमआई पर असर नहीं पड़ता है। रेपो रेट बढ़ेगा तो आपको रेपो रेट आपकी ईएमआई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर घटेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका हाउसिंग लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चल रहा है तो रेपो रेट बढ़ने कम होने से आपकी ईएमआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसी बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर रेपो रेट कम हो गया है, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रही है उसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लाने के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, जिससे अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किए तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। उसके लिए बैंक कुछ नॉमिनल चार्ज और फीस लेता है जो आपको चेक के थ्रू पे करनी है, और आपका रेपो रेट अगर कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एक बहुत अच्छी सूचना है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कमी की है, तो आप चाहकर अपने बैंक में अगर आपका हाउसिंग लोन या आपका कार लोन या आपका पर्सनल लोन चल रहा है, उस बैंक में जाकर संपर्क कीजिए और पता कीजिए कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक में चल रहा है और आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तो आप बैंक को अपनी कुछ नॉमिनल फीस चेक के थ्रू देकर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करा सकते हैं। पर ध्यान रखिए, सारे लोन्स पर ये डिपेंड नहीं होता है। सारे पर्सनल लोन इस रेपो रेट से लिंक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका हाउसिंग लोन है या किसी भी तरह का लोन है और उस पर आपकी 9.5 की दर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और रेपो रेट में कमी होने की वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब 9 हो गया है। तो पहले आपकी 18,000 किस्त आती थी, तो अब आपकी किस्त 17,000 हो जाएगी। एक कैलकुलेशन में दे रहा हूँ। बैंक आपको एक ऑप्शन भी देगा कि जैसे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से आपकी किस्त पर फर्क पड़ सकता है, तो बैंक आपसे पूछेगा
कि आप बैंक का टेन्योर मतलब समय सीमा कम कराना चाहते हैं कि आप अपनी किस्त का अमाउंट कम कराना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे और आप उन्हें चेक कर सकते सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप जान गए कि ये रेपो रेट कोई मामूली आंकड़े नहीं है। ये रेपो रेट का बढ़ना और कम होना आपके फाइनेंशियल पर कितना असर डालता है। कैसा लगा आज को आपको मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको रेपो रेट के बारे में बताया है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी फाइनेंशियली समझ बढ़ सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तब तक के लिए सोचो समझो स्मार्ट बनो। नमस्कार।